गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इकाई 5 धम्मक धम्मक आता हाथी, जिसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित गई है। आपका जन्म ईस्वी सन 1940 में कोलकाता में हुआ था। साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है। बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी हैं। आपके 9 काव्य संग्रह, 5 लघुकथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है। उसके अतिरिक्त पत्रिक का संपादन भी किया है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी श्री प्रयाग शुक्ल के बारे में थे कि उन्होंने हिंदी साहित्य के सबसे बड़े, सबसे गिने चुने अच्छे जो रचनाकार हैं उनमें आपका नाम आता है। आपका जन्म 1940 में कोलकाता में हुआ था और बहुत सारे हिंदी के काव्य संग्रह, लघु कथा संग्रह तथा उपन्यास, कला पुस्तक आपने लिखे हैं और आपने ऐसे पत्रकार के रूप में भी काम किया हुआ है। तो अब देखते हैं काव्य। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यही तो नहीं बताता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। अब आपको भी मेरे साथ एक बार इसे अच्छी तरह से रीड करना है। धम्मक धम्मक आता हाथी, बोलिए मेरे साथ, कविता का पठन कीजिए। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यही तो नहीं बताता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। तो जैसे कोई आपको पता ही है कि यह काव्य किसके ऊपर है? हाथी। हाथी आप सब लोगों ने देखा है? किन किन ने हाथी देखा है? ज्यादातर सभी लोगों ने हाथी को देखा ही होगा कि हाथी बहुत ही विशाल महाकाय प्राणी है। इतना भी विशाल नहीं, लेकिन अभी जो सारे प्राणी हैं उनमें हाथी महाकाय बहुत बड़ा विशाल प्राणी है। ठीक है, तो हाथी के ऊपर प्रयाग शुक्ल ने बहुत ही अच्छा, जो आप सभी को पसंद हो, माने बच्चों को पसंद है, वैसा काव्य लिखा है। तो इसी कविता लिखी। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। धम्मक धम्मक माने जोश से और तेज,
तो हाथी हाथी कैसे आता है? तो हाथी आता है जोश में, बराबर। हाथी आता है जोश में और बहुत तेज आता है, माने उसके जो पैर हैं वो बहुत तेज चलते हैं। हाथी जोश में आता है और उसके पैर तेज में आते हैं, वो तेजी से चलता है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। जैसे वो आता है वैसे वो जाता है। तो बड़े तेज से, और जब वो पाँव अपना रखता है तो अगर कोई जगह हो वहाँ पर उसके पैर रखने का आवाज़ भी सुनाई देगा। जैसे वो जोश में तेज़ी से चलेगा तो उसके पैर रखने का आवाज़ भी लोगों को साफ सुनाई देगा। फिर हाथी के कितने पैर होते हैं? 4। हमारे भी 4 पैर होते हैं ना। हमारे कितने पैर होते हैं? हाँ, हमारे 2 पैर होते हैं। तो हाथी को हाथ कितने हैं? हाथी के पास एक भी हाथ नहीं है, लेकिन जब वो तो अपना काम कैसे चलाता है? तो वो सूंड से ही अपना काम चलाता है। सूंड को वो अपने हाथों की तरह यूज़ करता है। तो आगे की लाइन, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता है। तो हाथी अपनी सूंड उठाता है और उठाने के बाद वापस अपनी सूंड गिराता है। हाथी अपनी सूंड उठाता है, अपनी सूंड गिराता है। जैसे हम हमारे हाथ को हिलाते हैं ना, उसी प्रकार अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। तो हम जैसे अपने हाथ को हिलाते हैं उसी प्रकार हाथी भी अपने सूंड को हिलाता है और फिर अपनी सूंड को घुमाता है। जब वो हाथी खुश हो जाता है तो हमारी अपनी सूंड को वो खूब घुमाता है। धमक धमक जाता हाथी, धमक धमक आता हाथी। तो इस लाइन में क्या है, ये जो हमारा स्टांजा है लास्ट वाला, तो उसमें सूंड के बारे में लिखा हुआ है कि हाथी अपनी सूंड उठाता है, हाथी अपनी सूंड गिराता है, हाथी अपनी सूंड को हिलाता है और हाथी अपनी सूंड को घुमाता है। फिर आगे, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यही तो नहीं बताता हाथी। जब वो पानी में जाता है, हाथी को पानी बहुत पसंद है, जब वो पानी में जाता है तो सूंड भर भर के नहाता है। देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब वो पानी में जाता है तब वो क्या करता है, सूंड भर भर के नहाता है। हाथी के पास अपना शावर है, जो सूंड है उसमें वो पानी भर के फिर वो शावर क्या करेगा, पीछे तक अपने पूरे शरीर में वो पानी पहुंचा सकता है। तो हाथी के पास अपना शावर है, खुद का शावर। जैसे हमारे घर में शावर है ना, वैसे हाथी के पास शावर है, लेकिन बहुत बढ़िया वाला शावर और बहुत तेज शावर। ऐसा शावर किसी के पास नहीं होगा जैसा हाथी के पास है, क्योंकि वो अपना पूरा दम लगा के पानी को छोड़ता है। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। जब वो पानी में जाता है तो खूब पूरी अपनी पूरी जो सूंड है उसको भर भर के खूब नहाता है। पानी उसको बहुत पसंद है, वो पानी में खूब नहाता है। कितने केले खाता हाथी, यही तो नहीं बताता है। जिस तरह से पानी पसंद है उस प्रकार हाथी को केले और गन्ने दोनों ज़्यादा पसंद है। केले भी वो जोर से खाता है और उसको गन्ना भी ज़्यादा पसंद है। तो हाथी कितने केले खा जाता है वो तो किसी को वो बताता भी नहीं, तो रोज़ वो बहुत सारे केले खा जाता है। हाथी को केले बहुत पसंद है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। तो यहाँ पर हमारी जो कविता है धमक धमक आता हाथी वो समाप्त होती है। अब हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे, तो सभी लोग अपनी पेंसिल और नोटबुक निकालिए, जिसमें पहला वर्ड है धमक। धमक माने जोश या तेज। धमक माने जोश या तेज।
पानी, तो जल, नीर, सलिल। पानी माने जल, नीर, सलिल। जल, नील, सलिल। हाथी माने गज। हाथी को गज के रूप में भी जाना जाता है, या उसको गजानन भी बोला जाता है। गजानन। गजानन गज बोला जाता है। गजानन गणेश जी को भी बोला जाता है। गजानन गणेश जी को बोला जाता है क्योंकि गणेश जी का जो मुंह है वो हाथी का मुंह बना हुआ है, इसलिए। तो ज़्यादातर हाथी हमारी आस्था के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि गणेश भगवान की हम पूजा करते हैं और सब जगह सब पूजा में सबसे पहला स्थान गणेश जी को दिया जाता है। तो उनका जो मुंह है वो हाथी के जैसा है, तो हाथी के साथ हमारी धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई है। फिर आगे है अभ्यास। प्रश्न 1, कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए। तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हमारा क्लास चालू होता तो हम इसका गान करते। धमक धमक कोई चलता, फिर अब सूंड हिलाने का और सब कुछ बहुत ही अच्छा इसका हम गान अभिनय के साथ गाते। फिर आगे सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। रोना, हंसना, पटाखे छोड़ना, कपड़े धोना। फिर आगे है पढ़िए और समझिए। उठना, गिराना, आना, जाना, छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, पकड़ना तो छोड़ना। फिर आगे ऊपर दी के विलोम शब्द पर आधारित वाक्य बनाइए। गिरे हुए को उठाना चाहिए, उस हिसाब से हमें आगे के सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आना जाना, मंदिर में कुछ लोग आना चाहते थे, कुछ लोग मंदिर से जाना चाहते थे। आपको लिखना है मंदिर में कुछ लोग आना चाहते थे, मंदिर से कुछ लोग जाना चाहते थे। मंदिर में कुछ लोग आना चाहते थे, मंदिर से कुछ लोग जाना चाहते थे। फिर छोटा, बड़ा। मेरा एक भाई मुझसे छोटा है, एक भाई मुझसे बड़ा है। मेरा एक भाई मुझसे छोटा है, मेरा एक भाई मुझसे बड़ा है।
ऊंचा नीचा। गिरनार ऊंचा पर्वत है, चोटीला नीचा पर्वत है। गिरनार ऊंचा पर्वत है, चोटीला नीचा पर्वत है। गिरनार ऊंचा पर्वत है, चोटीला नीचा पर्वत है। पकड़ना छोड़ना। मगर आदमी को पकड़ता है, छोड़ता नहीं है। मगर आदमी को पकड़ता है, छोड़ता नहीं है। मगर आदमी को पकड़ता है, छोड़ता नहीं है। फिर प्रश्न 4, चित्र के आधार पर कहानी कीजिए, कहिए। तो हमें कहानी कहनी है, लेकिन आप इसे अभी एक बार लिख लीजिए। जंगल में एक सिंह रहता था। बहुत से अन्य जानवर भी रहते थे। सिंह जानवर को अपनी मर्जी के अनुसार मारकर खा जाता था। सभी जानवरों ने इकट्ठे होकर सिंह से कहा कि वे रोज एक जानवर भेजेंगे। एक दिन खरगोश की बारी आई। उसने समझदारी से काम लिया। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। भूखा सिंह गुस्से में था। खरगोश ने कहा, रास्ते में एक दूसरा सिंह मिल गया था, उसने मुझे रोक लिया था। सिंह भड़क उठा। उसने कहा, चल दिखा मुझे वह सिंह कहाँ है। खरगोश सिंह को एक कुएं के पास ले गया। उसने सिंह को कुएं के अंदर देखने के लिए कहा। सिंह ने कुएं में झाँका। कुएं के पानी में उसने अपनी परछाई देखी। उसने उसी को दूसरा सिंह समझ लिया। उसको मारने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा और मर गया। इस तरह बुद्धिमानी से खरगोश ने अपनी जान बचाई। तो इसे आप एक बार लिख लीजिए अच्छी तरह से। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आपने इसे पहले भी पढ़ा ही होगा।
फिर स्वाध्याय प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लीजिए। उसमें प्रश्न 1, हाथी किस तरह आता है? हाथी किस तरह आता है? तो हाथी दम दम करता आता है। हाथी दम दम करता आता है। हाथी धम धम करता आता है। हाथी दम दम करता आता है। नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? हाथी केले खाकर बताता नहीं है। हाथी केले खाकर बताता नहीं है। हाथी केले खाकर बताता नहीं। हाथी केले खाकर बताता नहीं है। हाथी पानी कहाँ डालता है? क्यों? हाथी पानी अपने ऊपर डालता है क्योंकि वह नहाना चाहता है। हाथी पानी अपने ऊपर डालता है क्योंकि वह नहाना चाहता है। प्रश्न 2, चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं हैं, उन्हें पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए। तो कुछ अंग हाथी के चित्र में नहीं दिख रहे हैं, उन्हें आपको ड्रॉ करके इसमें कलर फिलअप करने। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में हम इस इकाई के वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। थैंक यू।